शीर्षक बेबस बहू, एक अनकही सच्चाई। सुबह के 5 बज रहे थे। अभी सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन घर के आंगन में बर्तन खड़कने की आवाज़ गूंजने लगी थी। ये आवाज़ थी रीमा की, उस घर की बहू जिसकी जिंदगी मानो कभी थमती ही नहीं थी। रीमा की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। जब वो इस घर में आई थी, तब उसके मन में भी ढेर सारे सपने थे। एक प्यार करने वाला पति, स्नेही सास ससुर और एक छोटा सा खुशहाल परिवार। लेकिन धीरे धीरे उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। रीमा का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे खत्म होता था। वो सबसे पहले उठती, घर का आंगन साफ करती, फिर चाय बनाती, उसके बाद नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, और ये सिलसिला चलता ही रहता। उसकी सास कमला देवी हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। अरे रीमा, ये क्या बना दिया है तुमने? इतना बेस्वाद खाना, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। कमला देवी रोज ही ताने मारती। रीमा चुपचाप सुनती रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती। उसका पति राजेश भी उसकी हालत समझने की कोशिश नहीं करता था। वो ऑफिस से आता, खाना खाता और मोबाइल में लग जाता। एक दिन रीमा ने हिम्मत करके कहा, राजेश, क्या आप मम्मी को समझा नहीं सकते? मैं पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी वो हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। राजेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, देखो रीमा, मम्मी ऐसी ही हैं, तुम ही एडजस्ट करो। ये सुनकर रीमा का दिल टूट गया। उसे लगा कि इस घर में उसका कोई नहीं है। धीरे धीरे रीमा की तबीयत खराब रहने लगी। लगातार काम और मानसिक तनाव ने उसे कमज़ोर बना दिया, लेकिन उसकी हालत देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसे तेज़ बुखार था, फिर भी वो रसोई में काम कर रही थी। अरे, इतनी देर क्यों लगा रही हो? हमें भी भूख लगती है, सास ने गुस्से में कहा। रीमा ने धीमी आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मुझे बहुत बुखार है। तो क्या हुआ? काम तो करना ही पड़ेगा, हम भी तो बीमार होते हैं, सास ने झिड़कते हुए कहा। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी खाना बनाया। उस दिन रात को वो बहुत कमज़ोर हो गई। उसे चक्कर आने लगे और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसके पास उसकी पड़ोसन सीमा दीदी बैठी थी। कैसी हो रीमा? सीमा ने प्यास से पूछा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता। सीमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रीमा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुम खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाओगी तो कोई नहीं उठाएगा। ये बात रीमा के दिल में घर कर गई। अस्पताल से घर लौटने के बाद उसने पहली बार खुद के लिए सोचना शुरू किया। अगले दिन जब सास ने फिर से उसे डांटा तो रीमा ने धीरे लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मैं भी थकती हूँ, बीमार पड़ती हूँ। अगर आप मुझे सम्मान नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे अपमानित तो मत कीजिए। सास ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रीमा जवाब देगी। राजेश भी वहीं खड़ा था। उसने पहली बार रीमा को इस तरह बोलते देखा। और राजेश, रीमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पति का मतलब सिर्फ कमाना नहीं होता, साथ देना भी होता है। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी चुप्पी की नहीं। राजेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस दिन घर में पहली बार सन्नाटा था। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। राजेश ने रीमा की मदद करनी शुरू की। सास भी अब थोड़ा संभल कर बोलने लगी। रीमा ने भी खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। उसने सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। अब वो वही रीमा नहीं थी जो हर बात चुपचाप सह जाती थी। अब वो मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी। एक दिन सीमा दीदी ने उससे पूछा, अब कैसी हो? रीमा मुस्कुराई और बोली, अब मैं बेबस नहीं हूँ दीदी, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी रही हूँ। किसी भी इंसान को इतना कमज़ोर मत होने दो कि वो अपनी आवाज़ ही खो दे। चुप रहना हर बार सहनशीलता नहीं होता, कभी कभी ये अन्याय को बढ़ावा देता है। अपनी इज्जत और हक के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। रीमा की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। जिस घर में वो सालों से चुपचाप सब सहती आई थी, वहाँ अचानक अपनी आवाज़ उठाना किसी तूफान से कम नहीं था। उस दिन के बाद घर का माहौल थोड़ा अलग हो गया था। सास कमला देवी अब खुलकर ताने नहीं मारती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलकती थी। राजेश भी अब कभी कभी रीमा की मदद कर देता, पर यह बदलाव अभी अधूरा था। रीमा ने ठान लिया था कि अब वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जिएगी। एक दिन रीमा ने अपने पुराने सिलाई मशीन को साफ किया। ये मशीन उसे उसकी माँ ने शादी में दी थी, लेकिन घर के कामों में वो कभी उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। उसने धीरे धीरे पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्या लोग उसके काम को पसंद करेंगे? क्या सास उसे ये करने देंगी? लेकिन सीमा दीदी ने उसका हौसला बढ़ाया। डर मत रीमा, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन मंजिल बड़ी होती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा।
धीरे धीरे रीमा का काम चलने लगा। उसके हाथों में हुनर था और उसके बनाए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन कमला देवी ने गुस्से में कहा, बहू, अब तुम घर का काम छोड़कर ये सिलाई बुनाई में लग गई हो, हमारी इज्जत का क्या? रीमा ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, मैं घर का काम भी कर रही हूँ और ये काम भी। इससे घर में थोड़ा सहारा ही तो मिलेगा। हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, सास ने तीखे स्वर में कहा। रीमा चुप हो गई, लेकिन इस बार उसने अपने सपनों को छोड़ने का फैसला नहीं किया। राजेश भी इस बात को लेकर असमंजस में था। रीमा, मम्मी सही कह रही हैं, लोग क्या कहेंगे? उसने धीरे से कहा। रीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लोग तो कुछ भी कहेंगे राजेश, लेकिन अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं तो क्या वो गलत होगा? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन अचानक राजेश की नौकरी चली गई। कंपनी में छंटनी हुई और वो भी उसमें शामिल हो गया। घर में जैसे तूफान आ गया। कमला देवी घबरा गई। अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? वे बार बार यही कह रही थी। राजेश चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तब रीमा ने धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक राजेश को नई नौकरी नहीं मिलती मैं घर संभाल लूंगी। कमला देवी और राजेश दोनों चौंक गए। तुम? सास ने हैरानी से पूछा। हाँ मम्मी जी, मेरी सिलाई का काम अब अच्छा चल रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि घर की ज़रूरतें पूरी हो सके। धीरे धीरे रीमा का काम और बढ़ने लगा। उसने ऑनलाइन भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। पड़ोस की महिलाएं अब उसकी तारीफ करने लगी। राजेश को भी अब एहसास होने लगा था कि रीमा कितनी मजबूत है। एक दिन उसने रीमा से कहा, मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने कभी तुम्हारी काबिलियत को समझा ही नहीं। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, देर से सही आपको समझ तो आया। कमला देवी भी अब बदलने लगी थी। उन्होंने पहली बार रीमा के लिए चाय बनाई और उसके पास बैठकर कहा, बहू, मैंने शायद तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। तुमने इस घर को संभाल लिया जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। कुछ महीनों बाद राजेश को नई नौकरी मिल गई, लेकिन अब घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। रीमा अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो इस घर की ताकत बन चुकी थी। उसने अपना छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया, जहां वो दूसरी महिलाओं को भी काम सिखाने लगी। एक दिन जब वो अपने सेंटर में बैठी थी, सीमा दीदी आईं। वाह रीमा, तुमने तो कमाल कर दिया, उन्होंने गर्व से कहा। रीमा मुस्कुराई और बोली, दीदी, आपने ही तो सिखाया था कि अपनी आवाज उठानी जरूरी है। अंत नहीं, नई शुरुआत। अब रीमा की जिंदगी में सम्मान था, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान थी। वो अब बेबस नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। किसी भी इंसान की असली ताकत उसके अंदर होती है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करें तो हर बेबसी एक नई शुरुआत बन सकती है। रीमा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब कमजोर और बेबस बहू नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत महिला बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। रीमा का सिलाई सेंटर अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया था। कई महिलाएं उससे सीखने आने लगी। लोग उसकी तारीफ भी करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन पड़ोस की एक औरत शांति कमला देवी से बोली, बहन जी, आपकी बहू तो अब बहुत उड़ने लगी है। घर की औरतों को इतना बाहर काम करना शोभा नहीं देता। कमला देवी चुप रहीं, लेकिन उनके मन में फिर से पुराने विचार जागने लगे। उस रात उन्होंने रीमा से कहा, बहू, अब बहुत हो गया, ये सेंटर बंद कर दो, लोग बातें बना रहे हैं। रीमा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी जी, लोग तो पहले भी बातें बनाते थे जब मैं चुप रहती थी। अब जब मैं कुछ कर रही हूँ तब भी बोल रहे हैं, तो क्या मैं लोगों के डर से जीना छोड़ दूं? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनका मन अभी पूरी तरह बदला नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और मुश्किल सामने आई। रीमा के मायके से फोन आया। उसके पिता बीमार थे और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। रीमा का दिल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पति से बात की। राजेश, पापा की तबीयत बहुत खराब है, हमें उनकी मदद करनी होगी, उसने चिंता से कहा। राजेश थोड़ा असहज हो गया। रीमा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, घर के खर्च भी बहुत हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। रीमा समझ गई कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे निकाले और बिना किसी से कुछ कहे मायके चली गई। रीमा ने अपने पिता का इलाज करवाया, दिन रात अस्पताल में रहकर उनकी सेवा की। इस दौरान उसने अपने सेंटर का काम भी फोन के जरिए संभाला। जब वह वापस ससुराल लौटी तो कमला देवी नाराज थी। बिना बताए चली गई, ये कोई तरीका है? उन्होंने गुस्से में कहा। रीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मम्मी जी, अगर आपकी तबीयत खराब होती तो क्या मैं बिना बताए भी नहीं जाती?
ये सुनकर कमला देवी चुप हो गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि रीमा सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी भी है। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी घटना हुई। शांति की बहू, जो हमेशा रीमा की बुराई करती थी, घर छोड़कर चली गई। वजह थी सास का अत्याचार और पति की चुप्पी। पूरा मोहल्ला इस बात से हिल गया। कमला देवी ने ये सब देखा और उन्हें अपनी पुरानी हरकतें याद आने लगी। उस रात उन्होंने रीमा के पास जाकर कहा, बहू, अगर तुम भी कभी हमें छोड़कर चली जाती तो? रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी जी, मैं इसलिए रुकी क्योंकि मैंने इस घर को अपना माना, लेकिन हर लड़की इतनी मजबूत नहीं होती। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू जीत के थे। अब ये कहानी सिर्फ रीमा की नहीं थी, ये हर उस लड़की की कहानी थी जो कभी बेबस थी लेकिन अब मजबूत बन चुकी है। अगले दिन कमला देवी खुद रीमा के सेंटर गईं। वहां उन्होंने देखा कि कैसे रीमा दूसरी महिलाओं को सिखा रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने सबके सामने कहा, मुझे गर्व है कि रीमा मेरी बहू है। ये सुनकर रीमा भावुक हो गई। राजेश भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो रीमा का हर कदम पर साथ देता था। एक नई पहचान। कुछ महीनों बाद रीमा को शहर के एक बड़े कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, आत्मनिर्भर महिला पुरस्कार से। स्टेज पर खड़ी रीमा की आंखों में खुशी और आत्मविश्वास था। उसने अपने भाषण में कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं बस एक ऐसी लड़की हूं जिसने चुप रहना छोड़ दिया। अगर हर बहू अपनी आवाज उठाए तो कोई भी बहू बेबस नहीं रहेगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। घर लौटते समय कमला देवी ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, बहू नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू जीत के थे। अब ये कहानी सिर्फ रीमा की नहीं थी, ये हर उस लड़की की कहानी थी जो कभी बेबस थी लेकिन अब मजबूत बन चुकी है। सीख। समाज की सोच बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर एक इंसान भी हिम्मत कर ले तो बदलाव की शुरुआत जरूर होती है। हर बहू को सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार भी मिलना चाहिए।